भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता? आप लोग उसकी पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ कर ली, लेकिन फिर भी जो आपका बच्चा है ना, उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। वो जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के काम में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। और आपने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, आपने बहुत ज़्यादा फीस दे दी उसके पीछे, बहुत ज़्यादा आपने उसके पीछे मतलब पैसा लगा दिया, कोचिंग ट्यूशन लगा दिया, फिर भी जो आपका बच्चा है ना, उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि जो आपका बच्चा है वो बहुत अच्छे से पढ़ने लगे? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं करना क्या है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपका जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। इसकी गारंटी पूज्य गुरुदेव ने दिया है, बहुत सारे लोगों को फल भी मिला है। तो आपको ध्यान से सुनना है आज का ये उपाय कि आपको करना क्या है। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। कैसे आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ जितने भी भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। ठीक है, ये आप सबको भी पता होगा। तो गुरुदेव की अभी कथा चल रही थी, 5-6 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी। तो गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ जितने भी भक्त थे उन्होंने क्या किया? पत्र के द्वारा अपनी जो भी उनकी इच्छा थी, जो भी उनकी मनोकामना थी ना, उन्होंने पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ बहुत सारे जो माता पिता थे ना, उनका केवल और केवल एक ही सवाल था कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं कि उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगे, लेकिन फिर भी जो हमारा बच्चा है ना वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। कृपया करके कोई उपाय ऐसा बता दें ताकि जो हमारा बच्चा है वो बहुत अच्छे से पढ़ने लगे। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को अपने घर में किया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को अपने घर में किया, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वो गुरुदेव की कथा में वापस आए जिन्होंने उपाय किया था। ठीक, अब जैसे वो गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। अब जैसे उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा तो इस बार का जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में लगने लगा है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी हैं जो मेरी अभी आवाज़ सुन रहे हैं कि भाई हमको भी कोई ऐसा उपाय बता दो, अगर आपको भी जानना है ये उपाय कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं ना वो अपने आप पढ़ने लगते हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक है, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है? जो हमारा जो सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में 3 काली तिल का ही उपाय है। अब 3 काली तिल का उपाय आपको करना कैसे है? ये उपाय आपको अपने बच्चे के हाथ से ही कराना है। ठीक, आपको करना क्या है? इस उपाय में आपको 3 काली तिल लेना है और साथ साथ आपको एक धतूरा लेना है। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमको काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको काली तिल लेना है। ठीक, तो आपको क्या करना है? आपको 3 काली तिल लेना है और एक धतूरा लेना है। ठीक, धतूरा आपने ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है? अपने बच्चे को हाथ में दे देना है और बच्चे के हाथ में देने के बाद उसको क्या कर देना है? भेज देना है सीधे सीधे शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर पहुंच गया। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना है कि उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर चेहरा कर ले। ठीक है, अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है। तब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा
आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, खड़े होने के बाद उसको बोलना है कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके, कौन से महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव, तो बस उसको बोलना है कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके चुपचाप क्या कर दे, वो अर्पित कर दे। बस जैसे वो अर्पित करेगा, अपनी मनोकामना मांगेगा, आप खुद ही देखेंगे कि उनकी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से महादेव पूरी करेंगे ही करेंगे। ये था हमारा पहला उपाय। अब जो हमारा दूसरा उपाय है, दूसरे उपाय में आपको करना क्या है, दूसरे उपाय में जितने भी माताएं हैं उनको ये उपाय करना है। इस उपाय में आपको देखिए क्या करना है, आपको एक लाल फूल लेना है। अभी आप अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं, आपको एक लाल फूल लेना है। लाल फूल कोई सा भी हो सकता है, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको पसंद हो आप ले लीजिए। ठीक है, बस कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खराब नहीं होना चाहिए। आपने ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है तब आपको क्या करना है, बाज़ार से माता सरस्वती की फ़ोटो लाना है और अपने घर में स्थापित करना है। ठीक, कर लिए। अब शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होती है तो बस आपको क्या करना है, वो लाल फूल माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता सरस्वती को अर्पित करने के बाद माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करे। हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। अब क्या होगा, अब आपका वो जो फूल है ना अब वो औषधि का रूप ले लेगा। तो बस आपको करना क्या है, आपको वो जब आपका बच्चा खाना पीना खा के उस रात सो जाए तो आपको बस वही फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको चुपचाप फेर देना है। बस जैसे ही आप फेर देंगे, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं और उसका जितना भी दिमाग बाकी कामों में लगता है वहाँ से न लग के केवल और केवल वो उसका दिमाग पढ़ाई की ओर लगने लगेगा। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम आते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब तीसरे और आखिरी उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको एक पान का पत्ता लेना है। किसका पत्ता लेना है, पान का। ठीक है, पान का पत्ता आपने ले लिया। पान का पत्ता लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने पान का पत्ता लिया, पान का पत्ता लेने के बाद आपको अपने बच्चे के हाथ से आपको उसमें पान के पत्ते में शहद का लेपन करवा देना है। शहद का लेपन करवाइएगा ध्यान से। पान का पत्ता कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक, आपने पान का पत्ता लिया, उसमें शहद का लेपन कर दिया। अब शहद का लेपन करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने शहद का लेपन कर दिया उसको अपने बच्चे को हाथ में दीजिए और उसको सीधे भेज दीजिए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा, शिव मंदिर पहुंचने के बाद अपने अपने बच्चों को क्या बोलना है, अब आपके दिमाग में आया होगा कि हमको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवाना है, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना, आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करवाना है। अब देखिए, जिनको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप अर्पित कर देना है बस, और अपनी मनोकामना मांगना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना करके देख लीजिए, आपका बच्चा है वो स्वयं पढ़ने लगेगा।